स्टूडेंट्स, हमारे साथ संकेत पाटिल है। आपने संकेत का इंटरव्यू देखा होगा, मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला था। इनका 665 स्कोर था नीट 2020 में, पर इन्होंने डिसाइड किया कि रिसर्च करनी है। संकेत को डॉक्टर नहीं बनना था, संकेत को साइंटिस्ट बनना था, और संकेत ने आईआईएससी ज्वाइन किया। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर आईआईएससी का क्या तरीका होता है, हमें भी आईआईएससी जाना है, बता दीजिए। तो मैंने सोचा संकेत के साथ इंटरव्यू करते हैं। छोटा सा इंटरव्यू, कुछ जो क्वेश्चन है उनके आंसर ले लेते हैं, और उसके बाद होपफुली आप लोग को क्लियर हो जाएगा। हम एक पीडीएफ भी डाल रहे हैं। आईएससी में अप्लाई करने के लिए फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। 22 फरवरी से 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ जो है ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो संकेत, सबसे पहले ये बताइए, आपका 665 स्कोर था, आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था महाराष्ट्र में, पर आपने आईएससी सेलेक्ट किया, ऐसा क्यों है? सर सबसे पहले तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेडिकल फील्ड में ज़्यादा था नहीं। मुझे फिजिक्स बहुत पसंद आने लगा था 11th 12th में। ओके। पहले से ही एस्ट्रोनॉमी का भी इंटरेस्ट रहा था, तो एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ते गया। और फिर कहीं तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि एस्ट्रोफिजिक्स में ही रिसर्च करना है और आगे इसी फील्ड में वर्क आपका फिजिक्स में क्या स्कोर था नीट के अंदर? करना। 165 था सर। 165 था, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो आईएससी का प्रोग्राम होता है 4 साल का होता है, 5 साल का होता है? सर 4 साल का होता है। बीए बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च डिग्री का नाम है। ओके। और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स होता है फर्स्ट थर्ड 3 सेम्स के लिए, और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद फिर हम मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट चूज करते ठीक है, गुड। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? ऐसा लग रहा है आप घर पे ही हैं, आप आईएससी के अंदर नहीं है। हैं। हाँ सर, अभी दो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन चल रहा है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज बताइए, मैथ्स कंपलसरी है आईएससी में अप्लाई करने के लिए? हाँ सर, मैथ्स कंपलसरी है 12th बोर्ड्स में। और उसके लिए भी कुछ मिनिमम, हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन इन दैट पीडीएफ। 60% फॉर ओबीसी एंड जनरल, एंड फॉर एससी एसटी इट इज जस्ट पास। ओके, अंडरस्टूड। अब मुझे ये चीज बताइए कि इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होता है, कौन से एग्जाम्स के थ्रू? कोई अलग से एग्जाम लेता है आईएससी, या जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्स है उसके थ्रू एडमिशन होता है? सर जो एग्जिस्टिंग है उसके थ्रू ही एडमिशन होता है। जैसे केवीपीवाई, नीट और जेई तीनों एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है। और जेई किसी मेंस के तरीके थ्रू। से नहीं होता? क्योंकि वहां पे जो पीडीएफ आपने शेयर किया है उसमें उन्होंने कुछ एम्पावरमेंट एग्जाम्स वगैरह एससी एसटी के लिए वो भी कुछ बोला है, उसका आपको आइडिया नहीं है? सर वो जो हाँ, नॉट मच आइडिया सर, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तब इतनी सारी मतलब एडिशंस नहीं हुई थी। अभी उन्होंने कुछ चेंजेस किए इस साल से। ओके। सो बेसिकली फिर केवीपीवाई में 150 रैंक तक क्लोज हो जाता है, एसए और एसएक्स स्ट्रीम के लिए और एसबी स्ट्रीम के लिए भी। 11th में अगर आप एग्जाम दो केवीपीवाई में, उसमें अगर आपका रैंक अच्छा आ जाए तो आप 12th होने के बाद अप्लाई कर सकते हो। सो एंड देन फॉर जेई एंड नीट इट इज अराउंड 250, एआई 250 के अंदर क्लोज हो जाता है जनरल के लिए। एंड फॉर कैटेगरी वाइज देयर इज सम रिलैक्सेशन इन द रैंक्स। एंड व्हेन इट कम्स फॉर स्पॉट एडमिशन, तो स्पॉट एडमिशन के वक्त तो और नीचे हो जाता है। मतलब जनरल के लिए तो कुछ 20-30 रैंक की रिलैक्सेशन होता है, बट ओबीसी के लिए लाइक इट गोस 1500, एंड फॉर ईडब्ल्यूएस 5000 एंड। तो मैं समराइज कर देता हूँ। आपने कहा केवीपीवाई में एस एस बी एसएक्स के थ्रू हो सकता है अराउंड 150 रैंक, जेई और नीट के अंदर करीब 250 रैंक। कैटेगरीज में थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। आपने कहा स्पॉट जो फाइनल मॉप अप राउंड हुआ उसमें, मैं आपसे कल सुन रहा था 1200 तक भी एडमिशन हो गया। ठीक है, और हाँ सर, ठीक है, कितनी सीट्स है टोटल आईएससी के अंदर? टोटल 120 सीट्स है और एक ही बैच है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। ओके, वेरी गुड। और मुझे एक चीज बताइए, लोग करते क्या है इसके बाद? डॉक्टर तो नहीं बनते। तो आपका जब नहीं चार सर। साल खत्म हो जाएगा तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो आपने बताया पहले 3 सेमेस्टर इंटरडिसिप्लिनरी चल रहा है, आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास, जो जब आपको डिसिप्लिन अपना चूज करना है? अब जैसे मैं आईआईटी से हूं, तो मैंने तो डे वन पे मेरा डिसिप्लिन डिसाइडेड था, सिविल इंजीनियरिंग। पहले साल इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हुए, और उसके बाद 3 साल सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज ही हुए, और कुछ बीच में ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हम कर सकते थे। तो आईएससी में आपने कहा पहले 3 सेमेस्टर यानी 1.5 साल इंटरडिसिप्लिनरी चल रहा है, उसके बाद
क्या चीज सेलेक्ट करनी होगी आपको, या आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ये बताइए। सर सिलेक्शन के लिए ऑप्शन बहुत सारे होते हैं वैसे, और मेरी बात कहा जाए तो मैं फिजिक्स चूज करने वाला हूँ फॉर मेजर सब्जेक्ट, और ओके। माइनर सब्जेक्ट मैंने चूज नहीं किया है। यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स है ना वो अचीव करने होते हैं। ठीक सो है। हम मेजर और माइनर दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, फिर एक ही सब्जेक्ट करके। सो फिजिक्स इज देयर, देन मैथ्स, केमिस्ट्री, मटेरियल्स, बायोलॉजी, एंड environmental science is also there. So, depending on your major, there are different kinds of opportunities after 4 years. आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल सकती है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है। दो एक 120 के बैच में लास्ट कुछ डेटा ऐसा रहा, या 2 या 3 स्टूडेंट्स ने ही जॉब लिया था, बाकी उन्हें जो स्टडी है वो उनकी कंटिन्यू की थी। तो उन्होंने मास्टर्स मतलब किया या मैक्सिमम पीएचडी प्रोग्राम्स स्टूडेंट, वगैरह में ज्वाइन कर लिया? हाँ ऐसा ही करते हैं सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो आप मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि यदि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो आईएससी आपके लिए नहीं है, और आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप आईएससी को कंसिडर करें। सो मतलब बेसिकली इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी या मेडिकल फील्ड में आपको जाना मतलब इंटरेस्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, केमिस्ट्री में और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो फिर आप रिसर्च के लिए देख सकते पर जब बायोलॉजी भी एक मेजर सब्जेक्ट अवेलेबल है, पर मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, मैं एप्लीकेशन जो एज अ डॉक्टर होता है उसमें नहीं जाना चाहता, तो भी मैं आईएससी को कंसिडर कर सकता हूँ, राइट? हो। हाँ सर, एक्सेलेंट। तो जस्ट मैथ नेसेसरी। पर मैथ्स नेसेसरी है, यू आर राइट, और मैथ्स से डर लगता है तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना? अच्छा मतलब 3 सेमेस्टर मैथ्स करना ही होगा, और मतलब मुझे ऐसा कहा गया था सीनियर से, एंड इट इज ट्रू कि जो +2 में जो मैथ्स था, क्योंकि मैंने +2 में बस पढ़ाई बोर्ड्स के लिए की थी मैथ्स की, सो ज्यादा मैंने डीप में पढ़ाई नहीं की थी मैथ्स। सो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन वो मैथ्स कुछ अलग लेवल का होता है जो ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स होता है। सो इट इज सेम एट सेम लेवल फॉर एवरीवन, सो डरने की इतनी बात नहीं होती है। बहुत बढ़िया संकेत। आई आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बच्चों को इससे काफी फायदा होगा, और जितने ऑप्शन मिल जाए आप तो, मुझे तो लगता है कि आजकल की दुनिया की ब्यूटी ये है कि हम जब बड़े हो रहे थे, मैंने आईआईटी का एग्जाम, नीट तो मैंने दिया नहीं, आईआईटी का एग्जाम मैंने 23 साल पहले दिया था। तो उस समय पे ये होता था कि या तो आप डॉक्टर बनते हो, या आप इंजीनियर बनते हो, या आप गधे हो, है ना? अब काफी ऑप्शन हो गए हैं, एंड दैट इज वेरी गुड। जैसे आईएससी का एक ऑप्शन है, एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एनईएसटी का एग्जाम होता है, उसके बारे में भी मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा। तो दुनिया खुल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आता है आप उसमें मेहनत करोगे तो हर चीज से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इनफैक्ट यदि आप स्कूल्स में जाके Yes. देखेंगे तो काफी सारे बच्चे आजकल मेडिकल और इंजीनियरिंग के मुकाबले कॉमर्स और आर्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, वहां पे भी काफी ऑप्शन डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्लैट का एग्जाम लिखते हैं लॉ परस्यू करने के लिए। तो ये कम से कम इंडिया में अब जो है बहुत अच्छा हो रहा है। मैं रीजनेबली श्योर हूं कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा उसे कम से कम 10 चीजें और पता होंगी। मेरा बच्चा भी क्लास 6 में है, तो वो कम से कम चेंज हो गया, दैट इज वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच संकेत। बच्चों, मैंने पीडीएफ जो है संकेत ने मेरे साथ शेयर किया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी रिलेटेड जो आईएससी का है, वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन अभी ऑन है, 22 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। आप 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, और संकेत ने आपको बता दिया कि कौन से एग्जाम्स के थ्रू होगा। तो संकेत, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करिए।